बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल संगठन को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक देखने को मिली। प्रभारी जो हैं विप्लव देव, उनके निवास पर यह बैठक हुई है। किस तरीके से आगे की रूपरेखा रहेगी सर? किस तरीके से आप प्रदेश में जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, कल से क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और कल आदरणीय प्रभारी जी से बैठ करके सारा उनको बताया गया है कि हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम आगे चलाने वाले हैं। तो प्रभारी जी के ध्यान में सारा विषय है और कल जींद में मेरा कार्यक्रम है। उसके बाद हिसार में लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के अंदर अभी जाना होगा। और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार की हैं, चाहे हरियाणा प्रदेश सरकार की हैं, क्योंकि दोनों सरकारों ने ज़बरदस्त काम किया है। दोनों सरकारों ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। दोनों सरकारों ने देश और प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। हम देखते हैं कि हमारी सड़कें भी तंग थी, हमारी गलियां भी तंग थी, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने आकर के जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, आज लोगों के जीवन को सरल करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश के पहली बार प्रधानमंत्री, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो उन्होंने सबसे पहले एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है और मेरी सरकार गरीब के खुशहाली के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान आए, समाज के अंतिम पायदान के ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को खुशहाली मिले, उसकी पटी हुई पैरों की बुआइयों में मरहम लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं इस बात को लेकर के पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि इन 9-9.5 वर्षों के अंदर मेरी दोनों सरकारों ने, नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, इन्होंने दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजना बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम वो दोनों सरकारें कर रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं गांव के अंदर भी जाता हूँ, जब मैं ये बात देखता हूँ कि 2014 से पहले इस प्रकार की स्थिति थी कि व्यक्ति इलाज भी नहीं करा सकता था, पैसे के अभाव के कारण वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। परंतु आज अगर वो इलाज कराता था तो किसी न किसी के आगे उसे हाथ फैलाना पड़ता था, जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी, तब जा कर के इलाज कराता था। परंतु ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने उस व्यक्ति को सम्मान दिया है कि वो सर ऊंचा करके किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज करा सकता है। 5 लाख रुपए तक का उसको अधिकार दिया है कि अगर दुर्घटनावश उसको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो वो सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। इसका लाभ भी ले रहे हैं लोग। सर, लगातार हरियाणा दौरे पर अब जाएंगे, पर विपक्ष की भी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। चाहे कांग्रेस की बात कर लें, इनेलो की बात कर लें, एक नई पार्टी अब आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में एक्टिव होती हुई नजर आ रही। तो इनका असर आप किस तरीके से देखते हैं? लोकसभा चुनाव है, क्योंकि चुनावी साल है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव है 2000। देखिए, कांग्रेस ये घमंडिया गठबंधन, ये इनका एक ही एजेंडा है, झूठ बोलो और लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करो, क्योंकि इन्होंने आज से कुछ किया नहीं। अगर इन्होंने कुछ किया है, अगर लंबा समय था, जिस गति से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 9.5 वर्षों में काम हो रहे हैं, अगर देश में उस गति से काम होते तो मेरा देश आज सोने की चिड़िया होता। परंतु किस प्रकार से देश के गरीब व्यक्ति को भी दबा करके रखने का काम ये पूर्व की सरकारों ने किया। इलेक्शन आता था, ये बात बोलते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी और गरीब होता चला गया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के दूर से दूर बैठे हुए, हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का एक विचार था अंत्योदय का, और उस विचार को लेकर के जो उनकी एक सोच थी, उनकी सोच थी कि समाज के अंदर लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान आनी चाहिए, तब हमारे शासन का लाभ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है और गरीब के लिए काम करेगी। और आज आप लोग देख रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने मकान बना करके दिए हैं उसका आप आंकलन कर लीजिए, चाहे जनधन खाते के माध्यम से, अरे कितना बड़ा 44 करोड़ लोग
जिन्होंने 55 सालों में बैंक के अंदर नहीं जाकर के देखा। अगर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बैंक में उसको जाने का अधिकार नहीं था, बैंक के अंदर गया नहीं, बैंक क्या हेल्प करेगा उसकी? कोई हेल्प नहीं करेगा। परंतु ये सम्मान अगर किसी ने दिया गरीब व्यक्ति को कि वो सर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सकता है। 44 करोड़ लोगों ने पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो बैलेंस के ऊपर जनधन खाता खोला, और उन लोगों ने छोटी बचत की, वो भी बैंक में जाने का हकदार उनको हुआ। नहीं तो कितना अपमानित एक बैंक खाता खोलने के लिए। कांग्रेस की सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि मैं बैंक में खाता खोल लूं। और फिर राहुल गांधी बोलता है दिल्ली में बैठ करके कि मोदी जी आपने खाता खुलवा दिया और इसमें पैसे कौन जमा करेगा? ये राहुल गांधी बोल रहा है। अरे इसका जिम्मेवार कौन है? ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, आपके पूर्वज जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी अपने गिरेबान में जा करके देख कि अगर गरीब व्यक्ति का विकास नहीं हुआ तो उस विकास के अंदर रोड़ा कौन था? वही कांग्रेस पार्टी थी। और आम आदमी की आपने बात की है। आम आदमी पार्टी ने तो आम आदमी को भी अपमानित करने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति ने, इसका जन्म कहाँ से हुआ था? केजरीवाल कौन से मंच के ऊपर से इसका पैदाइश हुई है? उस मंच से पैदाइश हुई जो आंदोलन चल रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था, देश के अंदर घोटाले हो रहे थे, देश में भ्रष्टाचार हो रहा था। उस मंच को जब वो चल रहा था कि ये भ्रष्टाचार देश सहन नहीं करेगा, तो उस मंच से इसका जन्म हुआ था। मंच के ऊपर बोलता था खड़ा होकर के कि मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अब क्या है? क्या है? क्या देश और प्रदेश के लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं? उनको जानते नहीं कुछ, वो देख रहे हैं। हमारी तो 2 आंखें हैं, यहाँ तो हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ आंखें हैं जो देख रही हैं। और किस प्रकार से लोगों को अपमानित करने का। अरे भ्रष्टाचार के अंदर मंत्री जेल में है, विधायक जेल के अंदर जा रहे हैं। उनको ईडी की तरफ से नोटिस मिला, वो कह रहे हैं कि सब बीजेपी करवा रही है। अरे देखिए, ये कांग्रेस के समय भी होता था। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, अब मैं एक कहावत आपको बताता हूँ। नट के नाक कटे जा रहे थे, उनको नटका बोलते हैं। नट के जा रहे थे और आगे से नाक वाले आ रहे थे, तो उन्होंने एकदम रौला पाना शुरू कर दिया, देखो जी कितने बड़े नाक वाले आ रहे, कितने बड़े नाक वाले आ रहे। अरे अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने अगर कोई जो बात आपने कही थी उस बात के ऊपर नहीं आप उतरे हैं, तो ईडी आंखें बंद करके बैठी रहेगी। कांग्रेस के समय में भी कार्रवाई होती थी, परंतु कांग्रेस के समय के अंदर ईडी को और इसको दबा दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों को खुला छोड़ रखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है वो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि विभाग इसीलिए बना है कि वो उसको ऊपर कार्रवाई करे। और उसका उदाहरण भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमारा नौजवान बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था, अगर परंस उधर से आतंकवादी गोली मारता था, मेरे जवान को गोली चलाने का अधिकार नहीं था। अगर मेरा जवान गोली एक भी चला देता था तो उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता था, कहाँ गोली चलाई है, कोर्ट मार्शल हो जाता था। वो गोली नहीं चला पाता था, परंतु सरकार ने कहा कि ये सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी है, हमारा कोई आपके ऊपर नहीं है। अगर दुश्मन एक गोली चलाता है तो आप 100 गोली चलाइए। आज मेरा नौजवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, अगर एक गोली आती है तो 100 गोली चलाता है। आज आतंकवाद नहीं तो बसों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे कि कोई लावारिस वस्तु अगर है तो उसका ध्यान रखें। आप अपनी सीट के नीचे भी देख लें, जब मैं बस में बैठता था सबसे पहले भय यही हो जाता था भी कहीं कोई गोला तो नहीं रखा। इस प्रकार का भय रहता था, परंतु आज उस भय से भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाहर निकालने का काम किया है, पूरे देश के लोगों को सुरक्षित करने का काम किया, देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम इन सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व जो सैकड़ों वर्षों के बाद इस देश को मिला है, आप उसको 10 की 10 सीटें जतवा करके, कमल का फूल जतवा करके तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, मनोहर लाल जी ने कोई छोटे काम नहीं किए, बड़े काम, जबरदस्त एक सुधार के काम किए हैं। एक बच्चे को अगर नौकरी लगनी होती थी तो बच्चे को नौकरी लगने के लिए पूरा परिवार, पूरे परिवार के साथ पूरा गांव राज दरबारियों को देखता था कि कौन विधायक के घर में अंदर जा सकता है, कौन मंत्री के घर के अंदर जा सकता है, ऐसे राज दरबारी को देखता था। और फिर भ्रष्टाचार होता था,
पैसा किसकी टैची के अंदर ज़्यादा वजन है, परंतु मनोहर लाल जी ने वो काम किया है कि आज गरीब का बेटा है चाहे अमीर का बेटा है, जिसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया वो बच्चा लग गया। कांग्रेस का शासन देख लीजिए, उससे 4 गुना ज़्यादा रोजगार देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने। सवाल और लूंगा मैं कि जो डबल इंजन सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जेजेपी पहिया बनकर काम करेगा हरियाणा में? और देखिए, क्योंकि हमारा चुनाव के बाद का अलायंस था और केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर फैसला करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जैसा आदेश करेगा हम उस दिशा के अंदर काम करेंगे, डट करके काम करेंगे। हमारा एजेंडा है कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जितवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार वो बनेगी, उसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।